दोस्तों आज हम टेंथ क्लास का 10th चैप्टर है जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। इसकी हम समरी पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझेंगे। अगर आपको समरी पता होगी चैप्टर की तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा एग्ज़ाम में तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। समरी को समझने या उसको लिखने के लिए या जो चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको लिखने के लिए आपको टेंसेस, मॉडल्स और पैसिव वॉइस अच्छे से कर लेनी चाहिए। और ख़ास करके क्योंकि जो स्टोरी होती है लेसन की, जो चैप्टर की कहानी होती है वो पास्ट में होती है, इसलिए हमें उसका आंसर भी पास्ट में लिखना होता है। और इसीलिए हमें पास्ट के जो टेंस होते हैं यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये चारों अच्छे से आने चाहिए। उसके अलावा भी टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस आपको अच्छे से आने चाहिए, तभी जाके आप अच्छा लिख पाएंगे। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर को समझते हैं। इस चैप्टर में मैं आपको अगर बताऊं तो इस चैप्टर में जो है जो गौतम बुद्ध हैं उनके बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनकी पढ़ाई कहाँ हुई, उनकी शादी किससे हुई और क्या ऐसी बाद में स्थितियाँ बनी, परिस्थितियाँ बनी कि उनको अपना सब कुछ, घर, अपनी फैमिली, अपना परिवार छोड़ना पड़ा और वो ज्ञान की तलाश में भटकने लगे, चले गए। और जब उनको ज्ञान मिला तब उन्होंने पहला अपना उपदेश जो है बनारस में दिया और उन्होंने कुछ लोगों को जो प्रवचन दिया, उपदेश दिया, उसमें एक महिला के बारे में उन्होंने कहानी बताई थी। उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो आइए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है, दिस चैप्टर गिव्स ए ब्रीफ स्केच ऑफ द बुद्ध। यह जो चैप्टर है गिव्स यानी देता है, ए ब्रीफ स्केच देता है, एक संक्षिप्त चित्रण देता है, ऑफ द बुद्ध यानी बुद्ध का, एंड ए जिस्ट ऑफ हिज फर्स्ट सरमन एट बनारस। और बनारस में जो उसका पहला प्रवचन या उपदेश था उसके सार के बारे में ये चैप्टर जो है वो ब्रीफ करता है। आगे लिखा हुआ है, द रियल नेम ऑफ द बुद्ध वॉज सिद्धार्थ गौतम। जो रियल नेम था बुद्ध का वो सिद्धार्थ गौतम था। आगे लिखा हुआ, ही वॉज ए प्रिंस, वह प्रिंस थे, वह राजकुमार थे, एंड वॉज बॉर्न और वो पैदा हुए थे, इन नॉर्दर्न इंडिया में यानी उत्तरी भारत में। वेन जब ही वॉज 12, जब वह 12 वर्ष के थे, ही वॉज सेंट, वॉज के बाद देखो थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, सेंट लिखा हुआ है, तो ये पैसिव वॉइस लाइन है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि चैप्टर को समझने के लिए या उसको जो समरी वगैरह या आपको जो क्वेश्चंस के जो आंसर लिखने होते हैं, इसलिए आपको टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपको पैसिव वॉइस भी ठीक कर लेने हैं, सही कर लेने हैं, सिर्फ टेंस पे ही आपको निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो लिखा हुआ है ही वॉज सेंट, तो उसको भेज दिया गया या उनको भेजा गया, फॉर द स्टडी यानी पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए, ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स यानी हिंदू धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं उनकी पढ़ाई के लिए, उसके अध्ययन के लिए उनको भेजा गया। आगे है, एट द एज ऑफ 16 यानी 16 साल की उम्र में या वर्ष में, ही वॉज मैरिड, उनकी शादी हो गई, टू ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से। आगे लिखा है, ही लिव्ड विद हर ए हैप्पी लाइफ फॉर 10 ईयर्स, उसने बिताए या उन्होंने बिताए उसके साथ ए हैप्पी लाइफ, एक खुश भरा जीवन बिताया, फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक। दे हैड ए सन, उनके पास या उनके एक लड़का भी था। देन फिर ड्यूरिंग यानी के दौरान, ए हंटिंग ट्रिप यानी एक शिकार की यात्रा के दौरान, द प्रिंस ऑफ, प्रिंस ने देखा, सेकंड फॉर्म लगा हुआ है सी का सौ, क्योंकि जो कहानी होती है वो पास्ट में चलती है। तो लिखा हुआ है, द प्रिंस ऑ, प्रिंस ने देखा, सम सैड साइट्स, देखी कुछ दुखद साइट्स देखे, दृश्य देखे उस शिकार वाली यात्रा के दौरान। ही सॉ, उन्होंने देखा, ए सिक मैन, एक बीमार आदमी देखा, एन ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति देखा, एंड देन और फिर ए फ्यूनरल प्रोसेशन देखा यानी एक शोक यात्रा जो होती है, जो शोक जुलूस निकलता है, जैसे हम राम राम सत्य बोलते हैं वैसे एक जुलूस निकल रहा था या शव यात्रा निकल रही थी, तो ये उन्होंने देखा। अच्छा, दीज साइड्स, ये जो दृश्य थे, इन दृश्यों ने मेड हिम वेरी सैड, उसको क्या करवा दिया, बहुत दुखी करवा दिया, बहुत दुखी कर दिया। जब हम बुरी चीज़ें अपने आसपास देखते हैं
दुखी दुख देखते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं उसका हम पे जो है प्रभाव पड़ता है और हम भी दुखी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें भी नींद नहीं आती है और हम डिस्टर्ब सा हो जाते हैं। तो ऐसे ही उनके साथ भी हुआ, क्योंकि वो एक राजकुमार थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे समाज में इस तरह की स्थिति है और दुखी दुख है, तो वो उनको भी बड़ा दुख हुआ और उससे वो पूरी तरह विचलित हो गए। और इसी चक्कर में ही लेफ्ट होम, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ही लेफ्ट होम, वह उन्होंने घर छोड़ दिया, टू अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए, द कॉज यानी कारण, ऑफ ह्यूमन सफरिंग यानी मानवीय जो कष्ट होते हैं, जो मनुष्यों के दुख होते हैं, उनके जो कारण को समझने के लिए उन्होंने घर का त्याग कर दिया, घर को लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया। लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट लगी हुई है। आगे ही केप्ट वॉन्डरिंग, केप्ट के बाद जब भी आईएनजी आएगा उसका मतलब होता है ता रहा या फिर ता रहता था। तो ये लिखा हुआ ही केप्ट वॉन्डरिंग यानी वह भटकते रहे फॉर 7 ईयर्स यानी 7 सालों तक, एंड एट लास्ट और अंत में, ही सेट डाउन वो बैठ गए, अंडर ए ट्री एक पेड़ के नीचे, ही केप्ट सिटिंग वो बैठे रहे, देयर वहाँ, फॉर 7 days 7 दिनों तक वहाँ बैठे रहे पेड़ के नीचे, एंड एट लास्ट और अंत में, गॉट एनलाइटमेंट और उन्हें प्राप्त हो गया ज्ञान। उनको क्या प्राप्त हुआ वहाँ बैठे रहने से? ज्ञान। आगे लिखा हुआ है द ट्री अंडर विच, पेड़ जिसके नीचे ही सेट वो बैठे थे, वॉज नोन, वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगी हुई, ये भी पैसिव लाइन है कि जहाँ जिसके नीचे, मतलब द ट्री अंडर विच, पेड़ जिसके नीचे वह बैठे थे, वॉज नोन उसको जाना गया, एज यानी के रूप में, द बो ट्री के रूप में यानी बोधि पेड़ के रूप में उस पेड़ को जाना गया, विच मीन्स जिसका मतलब होता है द ट्री ऑफ विजडम यानी बुद्धिमता का पेड़, एंड द प्रिंस एज द बुद्ध, और प्रिंस को जब उन्होंने, प्रिंस ने जब यानी कि बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया उस पेड़ के नीचे, तो उस राजकुमार को भी यानी सिद्धार्थ को भी एज यानी के रूप में, बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा या जाना गया। फिर आगे है द बुद्ध गेव, सेकंड फॉर्म लगी हुई है कि बुद्ध ने गेव दिया, हिज फर्स्ट सरमन अपना पहला प्रवचन या उपदेश दिया, एट दी होली सिटी ऑफ बनारस यानी बनारस की पवित्र सिटी में उन्होंने अपना पहला प्रवचन या उपदेश दिया। इन दिस सरमन, इस उपदेश में, इस प्रवचन में, ही टोल्ड उन्होंने बताया, द स्टोरी कहानी बताई, ऑफ ए वुमन एक महिला की, नेम था उसका कीजा गौतमी, हु हैड एन ओनली सन जिसके पास एक लौता सन था, बेटा था, द सन डाइड जो लड़का था वो मर गया, एंड द वुमेन वॉज इन डीप ग्रीफ और जो महिला थी वो गहरे उदासी में आ गई, या सैड भी लिख सकते हो उसकी जगह। आगे आगे लिखा हुआ है शी वेंट, सेकेंड फॉर्म लगी हुई है गो की, वेंट, शी वेंट वह चली गई, फ्रॉम हाउस टू हाउस वो एक घर से दूसरे घर गई, टू आस्क फॉर यानी मांगने के लिए, आस्क फॉर यहाँ मांगने से मतलब है कि शी वेंट वह गई, फ्रॉम हाउस टू हाउस एक घर से दूसरे घर गई, टू आस्क फॉर यानी मांगने के लिए, ए मेडिसिन यानी दवा मांगने गई, दवाई मांगने गई। तो दवाई मांगने गई, दैट कुड गिव, तो दैट का मतलब की भी होता है, वह भी होता है और जो भी होता है, तो यहाँ पे जो से मतलब है, तो दवाई मांगने गई घर, एक मतलब अड़ोस पड़ोस में हर घर में वो गई दवा मांगने के लिए, दैट कुड गिव, कुड का मतलब होता है सका सके सकी, जो दे सके लाइफ, जो प्राण दे सके, जो जीवन दे सके, टू हर सन को, वो ऐसी दवाई मांगने गई थी एक दूसरे के, मतलब घर टू घर। पीपल सैड, लोगों ने कहा, दैट की शी हैड लॉस्ट कि वह खो चुकी थी, हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। पीपल सेड दैट, लोगों ने कहा, दैट की शी हैड लॉस्ट कि वह खो चुकी थी, हर सेंस अपनी शुद्ध बुद्धि जो है, दिमाग जो है, बुद्धि जो है वो खो चुकी थी। ऐसा लोगों ने क्यों कहा? क्योंकि जब उसका बच्चा मर गया था, उसका लड़का मर गया था, तो मर जाने के बाद वो घरों में जाती है लोगों के और उनसे वो दवा मांगती है, वो ऐसी दवा चाहती थी उन लोगों से कि वो, कि उसका जो बच्चा है वो दोबारा जीवित हो जाए उस दवा को पीने के बाद। तो यही सब देख करके, उसकी स्थिति, उसकी हालत को देख करके लोगों ने ये समझा कि वो अपनी शुद्ध बुद्धि खो चुकी है, वो पागल सी हो गई थी, उनको ऐसा लगा। आगे लिखा हुआ है पीपल कुड नॉट हेल्प, कुड आ गया सका सके,
लोग जो है कुड नॉट हेल्प यानी मदद नहीं कर सके हर उसकी, बिकॉज क्योंकि देयर कुड बी नो मेडिसिन, क्योंकि देयर कुड बी नो मेडिसिन मतलब वहाँ कोई दवाई हो ही नहीं सकती थी, कोई दवाई नहीं हो सकती थी फॉर द डेड, यानी मृत व्यक्ति के लिए कोई दवा उपलब्ध है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। जो एक बार मर गया तो कोई दवा कोई कुछ भी नहीं बचा सकता। आगे लिखा हुआ ए डेड वन कुड नॉट बी ब्रॉट बैक टू लाइफ। कुड पी के बाद देखो आप थर्ड फॉर्म लगी हुई है, पैसिव लाइन है कि डेड वन यानी एक मृत व्यक्ति को ब्रॉट बैक उसको वापस जो है उसको जीवन नहीं दिया जा सकता था या दिया जा सकता है। आगे लिखा हुआ है 10 इस प्रकार द वुमेन कुड नॉट गेट, कुड आ गया सका सके, कि जो महिला है कुड नॉट गेट वो पा नहीं सकी, व्हाट यानी जो, शी हैड बीन आस्किंग फॉर जो वह मांग रही थी, आस्किंग फॉर जो वो मांग रही थी। व्हाट का मतलब यहाँ क्या से मतलब नहीं है, जो से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे व्हाट कंजक्शन के रूप में यूज़ हुआ है। आगे लिखा हुआ ए वाइज मैन सेंट, एक बुद्धिमान आदमी ने सेंट यानी भेज दिया, सेकंड फॉर्म लगी हुई है, उस वुमन को टू बुद्ध यानी बुद्ध के पास भेज दिया। क्यों भेजा उस बुद्धिमान आदमी ने उस महिला को बुद्ध के पास, ये सोच के भेजा कि इसकी जो प्रॉब्लम है, इसकी जो समस्या है, उसका सॉल्यूशन शायद बुद्ध के पास ही है, और बुद्ध जो है ज्ञानी आदमी है और वही इस महिला को जो है हेल्प कर सकते हैं। इसीलिए उसने जानबूझ के उस महिला को बुद्ध के पास भेजा, इस उम्मीद में कि उसको वहाँ सॉल्यूशन मिलेगा अपनी समस्या का। आगे लिखा हुआ है द बुद्ध टोल्ड, बुद्ध ने बोला द वुमन महिला को, दैट की ही कुड क्योर, कि वह उपचार कर सकते थे हर उसके हर सन उसके बेटे का, इफ़ यदि शी ब्रॉट, सेकंड फॉर्म लगी हुई, यदि वह ले आए ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, अगर वो मुट्ठी भर के सरसों के दाने या सरसों के बीज को अगर वो ले आए तो वह जो है वो क्योर कर देंगे, वो उपचार कर देंगे, वो इलाज कर देंगे उसके बेटे का। बट लेकिन वो ये भी कहते हैं कि शी मस्ट ब्रिंग, कि वह अवश्य लाएगी, इट इसको मतलब वो सरसों के दानों को, फ्रॉम ए हाउस एक ऐसे घर से, वेयर यानी जहाँ, नो डेथ हैड एवर टेकन प्लेस, जहाँ पे कोई भी मृत्यु जो है, एवर मतलब कभी भी, टेकन प्लेस यानी हुई ना हो, मतलब ऐसे घर से वो सरसों के बीज लाने थे, दाने लाने थे, जहाँ पे कभी भी मौत ना हुई हो उस घर के अंदर। ठीक है, ऐसा वो गौतम जी उस महिला को कहते हैं। आगे लिखा हुआ है द वुमन वेंट, वो महिला जो है वेंट गई, फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे घर में गई, शी कुड फाइंड, वह पा सकी, नो हाउस कोई भी घर नहीं पा सकी, वेयर जहाँ, नो डेथ हैड एवर टेकन प्लेस जहाँ पे कोई भी मृत्यु कभी ना हुई थी। एट लास्ट अंत में, शी लॉस्ट उसने खो दिया, ऑल होप सारी उम्मीदें खो दी, सी सेट डाउन वो बैठ गई, ऑन द वे साइड यानी रास्ते में साइड में बैठ गई हताश होके, शी कुड सी वह देख सकती थी, फ्लिकरिंग लाइट्स टिमटिमाती हुई लाइटें, ऑफ द सिटी शहर की, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, द लाइट्स वर ऑल एक्सटिंग्विश्ड जो सभी लाइटें थी शहर की वो सभी बुझ गई, एंड इट बिकेम ऑल डार्क और यह हो गया बिल्कुल अंधेरा। फिर आगे है ए सडन रियलाइजेशन केम टू द वुमेन्स माइंड, एक अचानक से रियलाइजेशन आया वुमेन के दिमाग में, मन में। क्या आया उसके मन में आया, डेथ और डार्कनेस वॉज द कॉमन एंड ऑफ ऑल लाइफ्स और लाइट्स, जो डेथ होती है, जो मृत्यु होती है और जो अंधेरा होता है वो कॉमन एंड होता है, वो दोनों का ही अंत होता है, डार्क का भी अंत होता है और डेथ का भी। मतलब कहने का मतलब है कि डेथ और डार्कनेस वॉज द कॉमन एंड ऑफ ऑल लाइव्स और लाइट्स, मतलब अगर जितने भी जीव हैं अगर वो पैदा हुए हैं तो उनका अंत डेथ होना ही होना है, और जब रोशनी है तो उसका अंत भी डार्कनेस होना ही है, अंधेरा होगा। ठीक है, आगे लिखा है वन हु इज़ बॉर्न, कोई भी जो पैदा हुआ है, कैन नॉट स्केप वो बच नहीं सकता, फ्रॉम डेथ मौत से। तो सच बात है, जो पैदा हुआ है उसको तो मरना ही है, ये सत्य है। आगे लिखा हुआ है 10 इस प्रकार, थ्रू हिज सरमन अपने उपदेश से, अपने प्रवचन से, जो बुद्ध हैं गेव उन्होंने दिया, मैसेज दिया,
दैट कि इट इज़ ए फ्यूटिल टू ग्रीव, कि ये व्यर्थ है शोक करना अबाउट डेथ के बारे में। आगे है मॉर्निंग यानी शोक करना, विलाप करना, एंड वीपिंग रोना या विलाप करना, कांट ब्रिंग वो नहीं ला सकता, द डेड मृत व्यक्ति को, बैक टू लाइफ उस मृत व्यक्ति को, उसमें वो जान नहीं फूंका जा सकता। अगर आप रोते रहेंगे या विलाप करते रहेंगे, शोक करते रहेंगे, तो ये सब चीज़ें एक मृत आदमी में प्राण नहीं फूंक सकती, नहीं ला सकती। आगे लिखा हुआ है द ओनली वे टू ऑब्टेन या गेट पीस ऑफ माइंड, जो इकलौता रास्ता है, तरीका है प्राप्त करने का पीस ऑफ माइंड यानी दिमाग की शांति, इज़ टू ओवरकम वो विजय पाना है, ऑल सॉरो अपने सभी दुखों पर विजय पा लेना ही सही तरीका है माइंड की शांति पाने का। ओनली बाई ओवरकमिंग सॉरो, बाई का मतलब यहाँ से मतलब है कि केवल बाई ओवरकमिंग यानी विजय पाकर, सॉरो यानी दुख पर, शोक पर, वन कैन बी फुल ऑफ पीस कोई भी भर सकता है शांति से, और प्योर जॉय यानी शुद्ध प्रसन्नता से। तो उम्मीद है ये लेसन आपको समझ में आया होगा। आपको जो लेसन है, जो समरी है, या जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर से रिलेटेड, वो आपको पास्ट में लिखने चाहिए। तो इसीलिए आपको टेंसेस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस अच्छे से कर लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।